जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एके एग्जाम वे टू सक्सेस सीखो जमी पर और उड़ो आसमां पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी ट्रिपल एस सी व अन्य एग्जाम से संबंधित ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में वन दरोगा डीवी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करूंगा। तो यदि आप भी डीवी के लिए सिलेक्ट हुए हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो पूरा देखिए, ताकि यदि डीवी से पहले कोई गलती आप कर रहे हो तो उन गलतियों को आप सुधार सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आप जब डीवी के लिए जा रहे हो तो आप अपने डॉक्यूमेंट को कैसे अरेंज करेंगे अपने फाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि नोटिस आ चुकी है और 21 मई 2024 से वन दरोगा की डीवी स्टार्ट हो जाएगी और 30 मई 2024 तक डीवी चलेगी। लगभग 6 दिन ये डीवी चलेगा और एक दिन में 2 शिफ्ट में डीवी होगा। पहला शिफ्ट 10 बजे से स्टार्ट होगा और दूसरा शिफ्ट 1:30 बजे से स्टार्ट होगा। पहले शिफ्ट में 120 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा डीवी के लिए और दूसरे शिफ्ट में भी 120 अभ्यर्थियों को ही बुलाया जाएगा डीवी के लिए। तो जिस डेट में आपका डीवी हो, आप नियत समय पर नियत डेट में अपने डीवी के लिए पहुंच जाइए और इस वीडियो में जिन जिन बातों को बताया जाए ध्यानपूर्वक सुनिए और वैसे ही अपने डॉक्यूमेंट को अरेंज कीजिए। तो जब आप यूपी ट्रिपल एस सी भवन में पहुंचेंगे तो पहुंचने के बाद सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक होगा और बायोमेट्रिक होने के बाद आपको एक स्लिप दी जाएगी। तो अपने डॉक्यूमेंट के फाइल में सबसे ऊपर आपको बायोमेट्रिक स्लिप लगाना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको डीवी चेकलिस्ट लगानी है और तीसरे नंबर पे जो आयोग के द्वारा 4 प्रपत्र दिए गए हैं और आपने डाउनलोड भी किया होगा उन चारों प्रपत्र को, वो चारों प्रपत्र आपको सीरियल वाइज 1 2 3 4 ऐसे लगा लेने हैं। और यदि आपने अभी तक चारों प्रपत्र नहीं भरा है तो इस चैनल पे चारों प्रपत्र कैसे भरने हैं वन दरोगा के लिए वीडियो ऑलरेडी बना के अपलोड कर दिया गया, आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा। चारों प्रपत्र लगाने के बाद फिर आपको 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगाना है। फिर आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र लगाना है जो कि आपने नया बनवाया हुआ हो। निवास प्रमाण पत्र लगाना है, ये भी नया बनवाया हुआ हो। और यदि आपके पास जात और निवास पुराना भी है तो भी वो चल जाएगा, बशर्ते ये है कि बहुत ज़्यादा पुराना ना हो, जैसे 6-7 साल पहले का ना हो, साल 2 साल के अंतर्गत हो तो आपका जाति और निवास प्रमाण पत्र भी चल जाएगा। और यदि आपने नया बनवा लिया है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को इसी क्रॉनिकल ऑर्डर में आपको लगा लेना है, इसी ऑर्डर में आपको लगा लेना है जब आप डीवी के लिए जाएं। और जितने भी फोटोकॉपी आप करवाएंगे सभी डॉक्यूमेंट के, वो फोटोकॉपी आपके द्वारा सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि आपका नाम और सिग्नेचर उस फोटोकॉपी पे होना चाहिए। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी इसी क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाना है और फोटोकॉपी भी इसी क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाना है आपको। उसके बाद आपको आपके डीवी टेबल पे जाना है जो आपको अलॉट हुआ हो, वहाँ पे ऑलरेडी पता लग जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, यदि किसी अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट में कोई सिली सी मिस्टेक है तो उसके लिए आपको क्या करना है। सिली सी मिस्टेक कहने का मतलब है जैसे लड़कियों के नाम के आगे कुमारी लगा होता है, तो मान लीजिए आपके आधार कार्ड में कुमारी लगा हुआ है और आपके मार्कशीट में कुमारी नहीं लगा हुआ है, या आपके मार्कशीट में कुमारी लगा हुआ आपके आधार कार्ड में नहीं लगा हुआ है, तो इन सब सिली मिस्टेक को आयोग ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। और जैसे स्पेलिंग मिस्टेक भी हो गई तो स्पेलिंग मिस्टेक को भी आयोग ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, वहाँ के कर्मचारी ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी यदि आपको डाउट होगा तो आप अपने नियरेस्ट तहसील से जाके एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, चाहे वो स्पेलिंग मिस्टेक का हो, चाहे वो नाम के आगे कुमारी लगा हो या ना लगा हो। इस चीज़ का आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा और जब आप अपना डीवी कराने जाएं तो वहाँ पे अपनी समस्या को बता के उनको ये एफिडेविट दे दीजिएगा, वो आपका एफिडेविट स्वीकार कर लेंगे। अब बहुत सारे बच्चों का
क्वेरी है कि सर मेरा एड्रेस चेंज हो गया है। जब ये फार्म आया था तो मैंने एड्रेस कुछ दूसरा डाला था क्योंकि तब मैं वहाँ पे रह रहा था, और अब मेरा एड्रेस चेंज हो गया है, तो मैं ये क्या करूँ। तो इसके लिए आयोग ने साफ साफ डीवी प्रपत्र में बताया है कि यदि किसी भी अभ्यर्थी का एड्रेस चेंज हुआ है तो वह आयोग को इसकी जानकारी बाई पोस्ट या बाई हैंड पहुंचा देगा, तभी आयोग जब आप डीवी कराने जाएंगे मान्य करेगा, अन्यथा ये आयोग मान्य नहीं करेगा। अब हम बात कर लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि सर जो आयोग का चौथा प्रपत्र है उसमें हमें अपने योग्यता की डिटेल फिल करनी है, तो सर उसमें हम अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को कैसे फिल करें, क्योंकि ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ग्रेजुएशन का अपना नाम लिख देना है कि आपने क्या ग्रेजुएशन किया है, टोटल मार्क्स लिख दीजिएगा, उसके बाद ग्रेड या परसेंटेज जो होगा डिवीज़न वो लिख दीजिएगा। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है और आपकी डीवी हो जाएगी। और यही बात जब आप आयोग जाएंगे तो आयोग के द्वारा भी यही बात बताया जाएगा, क्योंकि आयोग को भी पता है कि हमने खाने कम दिए हैं और सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो अभ्यर्थी कैसे उसमें फिल करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको बताई गई सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। यदि अब भी आपके पास कोई क्वेरी है तो इस वीडियो के कमेंट में आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश की जाएगी कि आपकी समस्या का समाधान ढूंढा जाए। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ।